मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। पिछले साल के अंत में मणिपुर में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने जनता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा साल बेहद खराब रहा। मैं राज्य के लोगों से पिछले साल 3 मई से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे इसका दुख है। पिछले 3-4 महीनों में शांति की स्थिति देखकर मुझे उम्मीद है कि 2025 में राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। राज्य में मई 2023 से जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। नवंबर में मणिपुर के जिरीबाम में 3 महिलाओं और उनके 3 बच्चों की हत्या के बाद भी बवाल हुआ। राज्य में लगातार हो रही हिंसा के चलते एन बीरेन सिंह भारी दबाव में थे और उनको पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही थी। एनडीए की सहयोगी एनपीपी ने भी मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग की थी। मणिपुर में मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पिछले साल 3 मई को उस समय शुरू हुई थी जब मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदिवासी छात्रों संघ ATSUM ने एक रैली आयोजित की थी, जिसमें मणिपुरी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से राज्य में हिंसा का सिलसिला जारी है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। पिछले साल के अंत में मणिपुर में हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने जनता से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा साल बेहद खराब रहा। मैं राज्य के लोगों से पिछले साल 3 मई से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे इसका दुख है। पिछले 3-4 महीनों में शांति की स्थिति देखकर मुझे उम्मीद है कि 2025 में राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। राज्य में मई 2023 से जातीय हिंसा चल रही है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। नवंबर में मणिपुर के जिरीबाम में 3 महिलाओं और उनके 3 बच्चों की हत्या के बाद भी बवाल हुआ। राज्य में लगातार हो रही हिंसा के चलते एन बीरेन सिंह भारी दबाव में थे और उनको पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही थी। एनडीए की सहयोगी एनपीपी ने भी मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग की थी। मणिपुर में मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पिछले साल 3 मई को उस समय शुरू हुई थी जब मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदिवासी छात्रों संघ ATSUM ने एक रैली आयोजित की थी, जिसमें मणिपुरी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से राज्य में हिंसा का सिलसिला जारी है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।